बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभकरं मंगलं करोमि देव चंद्र सिद्धि प्राणिनाथ निज मूलपति सिर में राज शोभनाय तेज श्यामं को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। बोलो सीतानाथ की चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणीनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का दुख सुनो। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे लाल आगे आए बैठे प्यारी की नाम कृष्ण शिला जी महाराज की। श्री सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि शब्द करते हैं दक्षिण की तरफ। तो मामती जी स्वामी लालदास जी के हृदय में बैठकर कहा का वर्णन करा रहे सुंदर साथ जी पन्ना धाम का, है ना। तो कैसे वहां पर श्री जी और महाराज छत्रसाल जी की भेंट होती है, ये प्रसंग हमारा चल रहा है। तो हमने सुना कि किस तरह से देवकरण जो उनके भतीजे हैं उनके माध्यम से छत्रसाल जी को सूचना मिलती है। फिर भी उनके बारे में लालदास जी से जब चर्चा सुनते हैं, भागवत के श्लोक सुनकर, तो उनको विश्वास आ जाता है। तो वे तुरंत आदेश दे देते कि श्री जी को यहाँ पर बुला लिया जाए, मैं राजसी उनके साथ में उनका स्वागत। लेकिन स्वागत करते करते कैसे अफगान खान से लड़ाई हो जाती है और फिर श्री जी की कृपा से वे जीत जाते हैं, तो सबको विश्वास हो जाता है। और जब छत्रसाल जी श्री जी से कह रहे कि तारतम्य दर्शन सुनते हैं, यानी पाताल से लेकर परमधाम तक का वर्णन सुनते हैं, तो उनकी आत्मा को लगता है कि ये संसार तो नाशवान है। तो वे कह देते हैं कि अब मेरे से कार्य नहीं होगा, मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। लेकिन अब श्री जी आदेश देते हैं उनको कि तुम्हें ये करना है, केवल मेरा हुक्म जाने का। तब इससे आगे की चर्चा सुनते सुंदर साथ जी मऊ से फिर श्री जी कहाँ पर आ जाते हैं, वहीं पर आ जाते हैं पन्ना जी में। कहाँ पर? अमराई घाट। तो अमराई घाट पर संध्या का समय होता है, जब श्री जी क्या करते हैं, आरोगने का समय चलता रहता है। तो उसी समय छत्रसाल जी भी मऊ से वहीं आ जाते हैं। और जब तक वे आते हैं तब तक क्या करती है, उनकी जो मंझली रानी सुशीला जी और जो है उनके सेवक वे सब श्री जी की सेवा में तल्लीन है। तो अब चलते हैं, यहाँ पर जब आते हैं तो क्या वर्णन करते हैं। आए महाराज उत से रसोई के बखत स्नान कर ठाड़े हते श्री जी साहिब जी तित श्री जी साहिब जी तित। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी, महाराजा छत्रसाल जी मऊ से आ जाते हैं श्री जी के पास में, जहां वे क्या करते हैं, उस समय क्या होता है, भोजन का समय होता है। और श्री जी ने अभी अभी स्नान ही किया और स्नान करके वे खड़े हुए। तो क्या कह रहे हैं, स्नान कराने के लिए चादर का ही एक दीवार की भांति बना देते थे। भाई वो तो है नहीं था कि वहां पर स्नानागार बना हुआ था, टेम्परेरी सारा काम होता था। तो कब चदरों की क्या बना दिया, एक पर्दा बनाकर वहां स्नान करा रहे थे। और जैसे ही आरोगना का कार्य शुरू हुआ, जिमने का, तो छत्रसाल जी भी आए, उनके सैनिक भी आए वहां पर। तो जैसे ही श्री जी भोजन कर रहे थे, तो छत्रसाल जी भी आते हैं और उनका प्रसाद वहां पर ग्रहण करते हैं। उनके कहने से जब उन्हें विश्वास हो गया, तो प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करेंगे कि भाई श्री जी आरोग रहे हैं तो मुझे भी उनका झूठन मिले। और वास्तव में बड़ा सौभाग्य होता है
एक तो झूठन हुई बाहर की, एक झूठन हुई अंदर की। तो अंदर की क्या, जब अंदर में दिल में जो कुछ है वो मेरे धनी के, मेरे सतगुरु के मुख से निकले, तो ये ब्रह्म ज्ञान जो सतगुरु के हृदय में से निकलता है मुखारविंद के माध्यम से, तो इसको आत्मा ग्रहण करती है, तो कितना बड़ा उद्धार होता है ना। और एक हो गया जाहिरा, तो जाहिरा भी क्या बन जाता है, वो प्रसाद ही बन जाता है। क्योंकि जिस मुख से हमेशा ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो रहा है, इतना श्रेष्ठ ज्ञान हो रहा है, तो ये देखिए कि उसके अंदर भी तो उसका अंश हो जाते हैं, स्पर्श से कोई चीज होती है। तो यहाँ पर छत्रसाल जी प्रसाद लेते हैं और इनके जो सैनिक होते हैं वे भी स्वीकार करते हैं। अब इस बात को देखकर जो इनके चाचा होते हैं, तो मैं क्या कह रहे, दज्जाल का रूप हो जाते हैं और यहाँ पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो ये कौन से थे सुंदर साथ जी, यहाँ पर कह रहे हैं, काहू काहू के दिल में कलयुग है बैठा, बद फैली दिल में करी जो था सेना में जेठा। अब जेठा किसको कहते हैं, जो बड़ा होता है सबसे, जैसे कहते थे कि जेठा पुत्र है ना, सबसे बड़ा। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि किसी किसी के दिल में साक्षात कलयुग आकर बैठ गया, जो राज परिवार में उम्र की दृष्टि से सबसे बड़े थे। तो वे कौन थे, बलदीवान, है ना। तो यहाँ पर बलदीवान, उनके दिमाग दिल में क्या आ गए, कटुता के विचार पैदा हो गए कि भाई ऐसे ऐसे महाराजा होकर और ऐसे इनके बैरागियों का जूठन खा रहे हैं, इनके पास में रह रहे हैं, तो ये राजा की कुछ मर्यादा होती है, तो ऐसे तो इन्हें करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। तो वे तरह तरह की बातें बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, मान मर्यादा भी सिखाते हैं। और ये भी कहते हैं कि भाई औरंगजेब की सेना है, पता नहीं किसी के भेजे हुए तुम्हें आकर यहाँ कुछ खाने में जहर मिला के दे दे, बहुत तरह का डर दिखाते हैं। लेकिन जिसके अंदर विश्वास होता है उसे कितना भी डराए, वो डरता नहीं। तो यहाँ पर इतना करने के बावजूद भी जो बलदीवान जी ने किया, इनके जो चाचा थे हैं, इन्होंने किया, तो ये कितने भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन इनका विश्वास ये तोड़ नहीं पाए। क्योंकि जब सच्ची राह पर चलता है ना, तो किसी ना किसी के माध्यम से कलुषित विचार सामने आते हैं। वो क्यों, क्योंकि देखो धनी ने यही तो भेजा था कि जाकर देखो माया का, तो माया क्यों नहीं आगे गई जब उसको हुक्म दे रखा है। तो यहाँ छत्रसाल जी के सामने जब विश्वास आ गया, तो इस विश्वास को डगमगाने के इन्हीं के चाचा बलदीवान जी खड़े हुए। और यहीं पर फिर सुंदर शाह जी, जब छत्रसाल जी का विश्वास नहीं डगमगाता, तो और भी यहाँ पर बहुत सारे हैं जो नाम धनी के चरणों में समर्पित होकर तारतम्य ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, हिम्मत सिंह, पर्वत सिंह, सहारूप, नारायण दास, शक्ति सिंह और अनु, ये सब श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। और जो दुर्भान थे उन्होंने भी धनी के प्रति पूर्ण विश्वास होकर भी समर्पित। अब कह रहे सुंदर साथ जी, यहाँ पर श्री जी कब पधारे, समय बता रहे। संवत 17 से 40 पधारे परनामे, सेवा श्री महाराज करी क्यों कहूँ इन जुबान से। तो विक्रम संवत 1740 का समय सुंदर, इतना समय चलते चलते वहां से हो गया है। कहाँ से चले थे जागने कार्य, महामंगलपुरी धाम से। हालांकि निकले थे तो जामनगर से जब दीप बंदर में गए थे, लेकिन जो विशेष तौर से जागनी चली तो कहाँ से चली थी, दीप बंदर से जयराम भाई कंसार को जब जाग। लेकिन जो तीर्थ यात्रा मानी जाती है, कहाँ से मानी जाती है, मक्का से मदीना और मदीना से दारुल बका। तब यहाँ समय हो जाता है 1740, और अब 11 वर्ष तक यहीं पर लीला चली। जैसे ब्रज में 11 वर्ष तक लीला की थी ना, 11 वर्ष और 52 दिन, ऐसे यहाँ पर भी 11 ही वर्ष की लीला हुई श्री जी ने। और बाकी कुछ समाधान ले लेते हैं, मतलब ध्यान अंतर ध्यान हो जाते हैं शरीर से। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1740 का समय है जब श्री जी पन्ना जी में पधारते हैं, और महाराज छत्रसाल जी साक्षात अक्षरातीत के रूप में उनको पहचान कर उनकी सेवा करते हैं। उस सेवा का वर्णन जुबान से नहीं किया जा सकता। काहू करी न करसी जब को उपजो इंद, सबकी सेवा शास्त्रों में लिखी है जो ब्रह्मांड। तो कह रहे कि आज तक किसी ने भी ऐसी सेवा नहीं की जैसी छत्रसाल जी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपने सतगुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, सतगुरु मेरे श्याम जी। और ऐसी सेवा की कि कह रहे कि इतिहास पुराणों में जिनके नाम लिखे हुए गुरु शिष्य के,
ऐसा कोई भी शिष्य आज तक नहीं हुआ। देखो आरुणि भी हुए हैं जिनका वर्णन, ये तो इतिहास में बहुत कहानियां भरी हुई हैं कि कैसे गुरु के कहने पर मेड़ पे ही लेटे रहे पूरी रात पानी रोकने के लिए। एकलव्य की कहानी आती है कि किस तरह से उन्होंने अपने गुरु से, मतलब उन्होंने शिक्षा भी नहीं दी, फिर भी मांगने पर उन्होंने अंगूठा ही काट कर दे दिया। आज भी उनका इतिहास में नाम है। और कैसे उपमन्यु हुए जो गुरु के कहने पर हर चीज ही छोड़ते चले गए। दूध कहा छोड़ने के लिए दूध, खाना कहा खाना, अंधे तक भी हो गए, लेकिन दवाई भी गुरु के परमिशन के बिना नहीं खाई। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे पुरुषोत्तम राम भी हुए हैं, रामायण में महाभारत में जितने भी हुए हैं, तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे छत्रसाल जी हुए ऐसा कोई भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित, तन भी मन भी धन भी, और बिना उनके परमिशन के कुछ नहीं किया। और विशेष बात क्यों है? क्योंकि साक्षात पूर्ण परमात्मा ही उनके सामने विराजमान, जिन पर उन्होंने समर्पित किया। तो इसीलिए इनको अमीरुल मोमिन की उपाधि भी दी गई है इनकी सेवा होती है, यानी खास और खास जो मोमिन। तब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, चोपड़े की हवेली में तहाँ पधराए श्री राज, चले आप सुखपाल ले कांध पर कुंवर महाराज। अब जैसे सुंदर साथ जी, अब उनके अंदर बिल्कुल त्याग तो कर दिया, समर्पण कर दिया। अब अंदर में भाव ये है, क्यों? क्योंकि मैं क्यों अपने सदगुरु को, अपने धाम धनी को मैं इस अमराई घाट से ले जाकर चोपड़ा की अपनी हवेली में पधरा। तो यहाँ से किस में बैठाते हैं? पालकी में बैठाते हैं। अब उस पालकी को लेकर जो उनके सैनिक चलते हैं, तो उनके अंदर क्या भाव आता है? देखो कितना समर्पण। राजा होकर भी इतना बड़ा, सामान्य तो कर ले, लेकिन एक ऊंचे पद पर होकर समर्पण करना बहुत बड़ी बात होती है। इस बात का ध्यान रखना। हम सामान्य स्थिति में है तो समर्पण किसी के भी सामने कर देंगे, लेकिन अगर ऊंचे पद पर पहुंच जाए और फिर समर्पण करे तो थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर आती है, अहंकार बीच में जरूर आ जाता है। लेकिन महाराज छत्रसाल जी इसको एक तरफ निकाल देते। तो जैसे उनके सैनिक उसको पालकी को लेकर चलते, तो उनके अंदर ये भाव आता, अरे मैं कह रहा हूँ मेरे धामधनी मेरे सतगुरु हैं, लेकिन ये सारी सेवा तो ये ले रहे हैं, तू कहाँ का राजा बना बैठा है। तो तुरंत उनको हटाकर क्या करते हैं, अपने आप अपने कंधे पर ही उस पालकी को उठाते हैं और कहाँ आ जाते हैं? चोपड़ा की हवेली। ध्यान देना सुंदर शाह जी, अमराई घाट कहाँ पर है? जो किलकिला नदी पड़ती है, और वहां से थोड़ी तो दूर पड़ता है। चोपड़ा की हवेली थोड़ी तो दूर पड़ती है। तो वहां से वहां तक देखे छत्रसाल जी महाराज जी सतगुरु महाराज जी को कहाँ पर ले गए? अपने कंधे पर पालकी में बैठा कर। जहां पर सुंदर साथ जी थोड़ा सा पैदल चलते हुए हमारे पैरों में दर्द हो गया था कि भाई हम तो थक गए, भाई ऑटो कर लो, रिक्शा कर लो। देखो ये भी है सुंदर साथ, खुद तो गए गए पैदल, लेकिन श्री जी को भी पालकी पर बैठाकर अपने कंधे पर ले गए। ये होता है भाव। लेकिन जहां श्रद्धा की भाव कम होता है ना, तो वहां से पूछे तो शरीर दुख नहीं लगता। लेकिन जहां श्रद्धा होती है वहां उसके अंदर एक उत्साह होता है। देखो तुम ये देखो, सावन के महीने में कांवड़िए हैं कितनी दूर दूर पैदल जाते हैं, क्या किसी वाहन से जाते हैं? क्यों? क्योंकि भाव है कि हम जितने भी कसनी कसकर अपने गंतव्य तक जाएं, अपने इष्ट तक जाएं, तो उतनी हमारी आत्मा के अंदर भी और अंतःकरणों के अंदर भी निर्मलता है। इस पर्सन सुंदर साथ जी हम अपना निरूपण करें, हमारी क्या मनोस्थिति बनी है इतनी दूर पैदल जाने में भी, देख सकते हैं अपने इतिहास को। और ये एक महाराज छत्रसाल जी हैं जो खुद नहीं जा रहे, कंधे पर पालकी रख रखी है, श्री जिस पर विराजमान है, और राजा होकर पैदल जा रहे हैं। ये नहीं कह रहे मैं तो महाराजा हूं, मैं तो गाड़ी में जाऊंगा, रथ में जाऊंगा, मैं क्यों पैदल जाऊं। हमें इसका निरूपण करना सुंदर साथ जी, बीतक केवल सुननी सुननी नहीं है, हमें उसे व्यवहार में करना है। ये इसीलिए तो बीतक लिखवाए, ताकि आने वाले सुंदर साथ देख सके और उसके पद चिन्हों पर चल सके। तो महसूस करो कि वहां से वहां तक छत्रसाल जी खुद अपने कंधे पर, और अब तो रास्ता भी पक्का है, उस समय तो शायद रास्ते भी कच्चे होंगे सुंदर साथ जी। अब तो फिर भी बहुत सुविधा, कच्चा है वो पक्का बना हुआ है। लेकिन कच्चा देखो कि कहाँ से, जब झोपड़े की हवेली से महाराज छत्रसाल जी की हवेली में गए तो कितने कैसे रास्ते से गए, उबड़ खाबड़ उतार चढ़ाव, ऐसे रास्ते से गए हुए देखो। लेकिन क्या है, जब दिल में श्रद्धा और भाव है तो फिर कोई थकान नहीं होती। जहां अपनापन होता है ना,
तो उस अपनेपन में कोई बोझ नहीं लगता। और जहां परायापन होता है वहां चाहे कितनी भी हल्की चीज है वो बोझ ही लगता है। कहते हैं ना कि अपना बच्चा हो चाहे उसमें कितना ही वजन हो, तो कहेंगे अरे मेरे तो फूल जैसा बच्चा है। और दूसरे का चाहे कितना से कमजोर हो उसको उठाना पड़ जाए तो कहेंगे अरे मेरे तो बोझ लग गया, मेरे तो हाथ दुख लिए। क्यों? क्योंकि उसमें परायापन है और उस बच्चे से अपना। तो यहाँ महाराजा छत्रसाल जी उस उमंग में भरकर जा रहे हैं, उनको बोझ नहीं लग रहा, उनको मंजिल दूर नहीं लग रही, आनंद की मस्ती में जा रहे हैं। तो ये चलने में भी भाव बदल जाता है जब हम इस भाव को लेकर चलते हैं, अपने धनी के दीदार करने के लिए जा रहे हैं। अरे तन को देखा जाएगा, जैसे भी होगा चले, मस्ती में कुछ नहीं सूझता। तो ऐसा ही यहाँ पर छत्रसाल जी के साथ में होता है, जब पालकी को अपने कंधे पर लिए हुए हैं, हृदय में वो प्रेम की लहरें उठ रही हैं। अब उनको ये नहीं पता कि तू राजा है महाराजा है, क्या करना क्या नहीं, एक अंदर में लहर उठ रही है। और अपने कंधे पर पालकी को उठाकर जा रहे हैं, और जैसे ही चोपड़े की हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो पालकियों को तो उतारा वहीं दरवाजे पर। अब दिमाग ये करना, खुशी में होता है ना कि डिसबैलेंस हो जाता है माइंड, ज्यादा खुशी में भी ये लगता है कि अब करूँ तो करूँ क्या, कुछ सुध ही नहीं रहती। जैसे देखा होगा कभी कभी, जैसे हमारे घर पे भी कोई गेस्ट आ जाए, कोई सुंदर सा आ जाए, तो जिसके प्रति मतलब ज्यादा उल्लास होता है, वो ज्यादा खुशी होती है, अपनापन होता है, तो बुद्धि हैंग हो जाती है, उसमें विचार नहीं कर पाती, अरे करूँ तो करूँ क्या, वो भी मतलब आ जाएगी। जो नॉर्मल यार वो तो बुद्धि सेंस में रहेगी, कर लेगी। तो ऐसे क्यों होता है? जब हृदय में वो प्रेम का प्रवाह तेजी से बहता है। जैसे पीछे हमने सुना किसके साथ में हुआ ऐसे, सुखदेव ब्राह्मण थे में बराड़ के, उनके साथ में भी ऐसे हुआ है ना, क्योंकि वे भी तू एक ही चीज में रट लगाते रहे। ऐसा ही भाव सिंह के साथ में हुआ था। तो ऐसे ही सुंदर शादी यहाँ पर हुआ, उन्हें सेंस नहीं हुई कि मैं क्या करूं। तो इतने में जो उनकी रानी रहती थी यहीं पर चोपड़ा की हवेली में, सुशीला जी, तो ये सोचती है अरे मेरे धामधनी यहाँ पर आए, क्योंकि उन्होंने भी सेवा कर चुकी थी, पहचान कर चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी साड़ी का जो क्या कर दिया, वो बिछा दिया पावड़ा, कि भाई अब दरवाजे से अंदर तक आएंगे तो मेरे धामधनी के चरण नीचे ना पड़े। तो उनके स्वागत के लिए उन्हें अपनी साड़ी का ये पावड़ा बिछा दिया। लेकिन जब इतना किया उन्होंने, तो छत्रसाल जी को होश आई, अरे ये क्या कर दिया, तू मेरे साथ आगे बढ़कर सेवा ले रही है, ये देखो। तब सेंसार जब उन्होंने कर दिया, क्यों? क्योंकि हृदय में प्रेम है। हालांकि छत्रसाल जी के अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, धामधनी तो तेरे भी हैं, ये नहीं कि मेरे ही हैं, लेकिन लौकिक तरीके से मैं देखूं तो मैं तुम्हारा पति हूं, तो ये फर्ज पहले मेरा बनता है, मैं अपने धनी के चरणों में पावड़ा बिछाऊं, ये मेरा कर्तव्य है। अब इतना कहा तो उन्होंने उनकी साड़ी को उठा दिया, और अपने जो पाग, देखो सुंदर साथ जी, अपने आप को महसूस करो, अगर हम राजा की पदवी पर हो और सामने सामने हमारे सैनिक भी हों और भी कोई हो, तो हमें कितने मतलब एक लज्जा है कि महसूस होगी। ये तो हम राजा महाराजा नहीं है, अगर दो सुंदर साथ में भी हमारे में कुछ बात हो जाए तो तुरंत क्या कहेंगे, मेरी इंसल्ट कर दी। और ये राजा महाराजा हैं, देखो सैनिक भी साथ में है, किस पद पर है, लेकिन वो हृदय में जब प्रेम है तो वो मान मर्यादा, जैसे ब्रज में जाते समय राज में गए थे ना, ब्रज से राज में सब लोग लाल त्याग दी थी, तो ये छत्रसाल जी के यहाँ पर हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत अपनी पाग उतारी और श्री जी के चरणों में लेकिन अब दरवाजे से जहां तक उन्होंने वो पलंग बिछा हुआ था, पलंग को सिंहासन कह रहे, जहाँ पर श्री जी के जो चरण है, देख के भी आए हम, है ना, तो वहां तक जाने में तो थोड़ा सा भाई दूरी तो है। तो अब श्री जी देख रहे हैं कि सुशीला जी का क्या है, मन थोड़ा खिल रहा। वे अंदर ही अंदर सोच रही, अरे अगर मैं भी यहाँ पुरुष तन में होती, आज ये सेवा मेरे से ना छीन, जो मैंने सेवा की है ना, इस सेवा से मैं वंचित ना होती, आज मैं अपने धनी के चरणों में अपना पावड़ा बिछा हुआ ना उठाती। तो अब इस बात को वे तो दिल की जान रहे हैं सब। तो जैसे ये भी देखो एक मेहर ही है, बात नहीं कहेंगे, जाहिरा मेहर कहेंगे इसको, दिल की बातें जान गए। तो क्या किया, अब श्री जी ने सोचा कि छत्रसाल जी का भी भाव है और इनका भी भाव है, तो भाव तो किसी का भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि किसी का तोड़ते ही नहीं, सबका भाव रखते हैं, जिसका छोटा भाव है बड़ा भाव जैसा भी, भाव के भूखे हैं। तो जैसे सुशीला जी की वो साड़ी तो उठा दी उन्होंने, अपना पाग बिछाई, पाग का पावड़ा बिछाया, तो वो सिंहासन तक छोटा पड़ गया। अब करे तो करे कैसे, मान लीजिए जहां पालकी में से श्री जी उतरे हैं वहां चरण रखेंगे, तो अब उस पावड़े को तो नहीं खींच सकते कि भाई मैं खींच कर और सिंहासन तक ले जाऊं, क्योंकि उस पर चरण रखते ही तब उसको खींचेंगे तो श्री जी उस पर खड़े में गिर नहीं जाएंगे।
अब सिंहासन से मिलाए तो वहां श्री जी के चरणों से दूर है, श्री जी के चरणों से मिलाए तो सिंहासन से दूर है। तो अब क्या करते हैं, तुरंत इशारा करते हैं सुशीला जी को, चल भाई कर पूर्ति। तो ये देखो मेहर, वो दिल की सारी बात जान कि कैसे मेरी एक आत्मा दुखी हो रही, खिन हो रही कि वो सेवा रह गई। तो वहां पर सुशीला जी की ही साड़ी ने अपना उसका काम चलाया, जो वो पावड़ा यहाँ पर बिछाया गया। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी को पलंग पर पधराए गए, जो सिंहासन कहा जा रहा है यहाँ पर सुंदर साथ जी। और यहीं पर पधरा कर अब भाव क्या आता है कि जैसे वहां पर आरती होती है परमधाम में, तो मैं भी अपने श्री जी साईं जी की यहाँ पर आरती करूं, क्योंकि साक्षात मुझे दर्शन हो रहे हैं उनके अंदर। अब है तो सारे स्वरूप प्राणनाथ जी के अंदर ही, श्यामा जी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये भाव आया कि जैसे परम धाम में जुगल जोड़ी है सिंहासन पर, तो ऐसे ही मैं जुगल जोड़ी से ही वो आरती करूँ यहाँ पर पधराऊं। तो वे जब श्री जी के सामने कहते हैं तो उस इच्छा को पूर्ति करते हैं, और बाईजू राज महारानी को भी उस सिंहासन पर बराबर में बैठाया जाता है, और युगल स्वरूप की वहां पर आरती की जाती है। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, अपनो आप पलंग बीच में जाए का, रही कछुक पास, तहाँ बिछाई साड़ी को, बैठे सिंहासन खास। सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि वहां पर साड़ी से काम चलाया, और तब श्री जी सिंहासन पर विराजमान। अपनो आपा सब दियो, और दियो सब साज, आरती निछावर करके, कही धन धन दिन आज, कहा धन धन दिन आज। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी, यहाँ जब आरती उतारी, तो आरती उतारने में एक विधान होता है। कौन सी आरती करी यहाँ पर, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्याय। ये छत्रसाल जी की अपनी रचना, क्योंकि कवि भी हुए छत्रसाल जी। तो इसके अगर भाव को देखे सुंदर साथ जी, यहाँ आरती में क्या कहा, जैसे कि आरती की जाती है ना, तो आरती में सबसे पहले न्योछावर दिया जाता है, कुछ ना कुछ समर्पित किया जाता है। उसके बाद जैसे देखा होगा यहाँ पर तो कुछ पैसे चढ़ा देते हैं कि भाई पैसे चढ़ा दो, ये न्योछावरी हो गई, आरती उतार। तो यहाँ पर कह रहे कि आरती उतारने से पहले उन्होंने क्या किया, अपना आपा सब, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो फिर रहा ही क्या अपना जो। तो ये यहाँ की अहंकार भी, यहाँ का सब कुछ समर्पण करना, अहंकार रूपी अहंकार सुंदर साथ जी जो नारियल के रूप में यहाँ पर किया जाता है। तो आरती उतारने से पहले उन्होंने अपने क्या किया, अपना सर्वस्व अहम संपूर्ण राज्य की चाबी भी उनके चरणों में सौंपी। क्योंकि पहले कह दिया तो उन्होंने जब ज्ञान सुना कि अब मेरे से ये नहीं होगा, तो कह रहे कि अब आपका राज्य है ये, मैं तो अपना आपा सब कुछ अब आपको सौंप रहा, मैं भी आपका और ये राज्य भी आपका, जैसे चाहो आप इसको। तो यहाँ पर करके सुंदर साथ जी कह रहे हैं, बहुत ही हर्षित होकर कहने लगे कि मैं आज तो बहुत धन्य धन्य हूँ, क्योंकि मेरे घर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज विराजे। तो क्या कह रहे हैं, एही टीका एही पावड़ो, एही निछावर आए, श्री प्राणनाथ जी के चरण पर, छत्ता बलि बलि जाए, छत्ता बलि बलि जाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराजा श्री छत्रसाल जी महाराज की। तो क्या कह रहे हैं, यही टीका यही पाव, जो मैंने आपके चरणों में पावड़ा बिछाया है अपनी पाग का, तो ये मेरे अहंकार का प्रतीक है। जो मेरा अहंकार है, मेरे अंदर अहम है, यही मेरा टीका है। यानी जो आपको मैंने आरती से पहले टीका लगाया जाता है ना, तो मेरा अहंकार जो मैंने समर्पण कर दिया, यही आपके चरणों में मेरा टीका और पावड़ा है। और यही क्या है, आरती में की जाने वाली न्योछावरी की राशि, कि भाई क्या न्योछावरी मैंने आरती में दी। तो सही पूछे सुंदर साथ जी, है भी न्योछावरी आरती। आरती का मतलब आकर रम जाना, रति का मतलब एक हो जाना। तो जब हम धाम धनी के शोभा को देखते हैं, उनके श्रृंगार को देखते हैं, उनके हृदय में बहते उस प्रेम रस को देखते हैं कि मैं उन्हीं का ही स्वरूप हूँ, तो जब मैं उस हृदय में समाहित होकर उस प्रेम में गलित गात हो जाऊंगी, तो वही तो पूर्ण समर्पण होगा, वही आरती हो जाएगी। आरती में भी क्या कर जाते, यहाँ की दीपक जलाकर अंगों को देखा जाता है, और जब अपने आप ही उनके हृदय में समाहित हो गए, जहां पर सब चीज की जड़ है, और फिर बचता ही क्या देने के लिए।
यहाँ कहते थे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन कह देते हैं कहने में कुछ अलग और रहने में कुछ। जब तेरा तुझको अर्पण है तो फिर मैं देने वाला कहाँ से, मैं 10 रुपए दिए, 20 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, वो मैं तो फिर भी खड़ी है ना। तो ऐसे आरती आज तक किसी ने नहीं की जैसी महाराजा हमारे छत्रसाल जी ने की, जैसे हमारी शकुंतल सखी ने की। इसलिए कह रहे हैं कि मेरा यही टीका, मेरा जो अहम है इसका समर्पण करना ही मेरा टीका है, यही आपके चरणों में पावड़ा बिछाना है, और यही आरती में दी जाने वाली मेरी न्योछाप। अब श्री प्राणनाथ जी के चरण पर छत्ता बार बार बलिहारी जा, माने पूर्ण समर्पण हो गया। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, श्री बाई जी को जोड़े राज के बैठाए कलशन है, कहनी में ना आवही लगो जुगल सोने है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अब श्री ठकुरानी जी को साक्षात यहाँ पर बैठाया जाता है, कैसे, बाईजू राज महारानी को श्यामा जी के समान ही है वास्तव में, तो अमलावती की आत्मा, लेकिन श्यामा जी जब राज्य के साथ लगी तो श्यामा जी के ऊपर, नहीं तो बातुनी रूप में देखे तो श्यामा जी तो उनके हृदय में ही है। जब देवचंद जी ने तन छोड़ा तो उनके अंदर आतन दुल्हन धनी का जोश मूल वतन, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कितनी कसनी थी, वो अमलावती सखी को यहाँ पर श्यामा जी की शोभा मिली है, तो उनको भी उनके बराबर में सिंहासन पर बैठाया गया और यहाँ पर उनकी आरती उतारी गई। तो आरती का भाव क्या है सुंदर साथ, देखिए आरती में क्या क्या है। आरती में क्या होता है, मान लो किसी की भी आरती गाई जाती है तो उनकी महिमा बताई जाती है, उनका गुणगान किया जाता है कोई सी भी आरती की। तो अब यहाँ पर जो हम आरती से पहले उतारते हैं करते हैं कि बोलने वाली स्तुति है, और उसके बाद कंचन थाल आती है जिस पर हम आरती उतारते हैं। लेकिन यहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी ने ये पूर्ण ब्रह्म बोलकर ही आरती उतारी, कंचन थाल नहीं, क्योंकि कंचन थाल जो होती है कि वो तो क्या है, जैसे अब आगे पन्ना जी में वहां पर आरती होती है कि स्वर्ण का हमारा क्या है, थाल है, उसमें चारों तरफ दीपक जले हुए हैं, चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है, कैसे आरती की जाती है उसका वर्णन है कंचन थाल में। लेकिन यहाँ जो महाराज छत्रसाल जी ने आरती की, तो इस आरती में क्या है, उनकी महिमा गाई। किसी की भी आरती देख लीजिए, हर एक की आरती जिसकी भी होती है उसके गुणों का गान किया जाता है, उसकी महिमा बताई जाती है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल जी की गई यह आरती है, तो अगर हम इसमें आरती उतार दे तो कोई गलत नहीं, क्योंकि ये हमारे साक्षात धामधनी की आरती। बहुत से विचार करते हैं ना कि भाई इस पर आरती नहीं उतारनी चाहिए। तो यह सुंदर साथ जी मेरे अंदर बहुत दिन से पहले विचार चल रहा था इसमें कि हम औरों को तो कहते हैं कि हम भी झूठ बोलते हैं, स्टील की थाली या तांबे की थाली हाथ में रखते हैं पीतल की और बोलते हैं कंचन थाल जो मुक्ति के नाम, एक दीपक जला लेते हैं और कह रहे हैं कि कंचन था। तो अंदर में यह भाव आता था कि हम भी तो जैसे औरों को कह देते हैं कि मैं वो शीश चढ़ा दूं वो कर दूं, भाई झूठ बोलते हैं, हम भी तो कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला सुंदर साथ जी, मैंने इनकी वीडियो में सुना था, पिछली बार भी सुना था मैंने, जो अशोक जी की है, तो उन्होंने बताया था कि ये जो हमारी जो पन्ना जी में आरती होती है, तो इस आरती की ये कमेंट्री है, मतलब जैसे कहा वर्णन किया गया आएगा ये भी अष्टपैर की लीला। लेकिन जो आरती की तो हमें पता कि यहाँ जो आरती की थी पूर्ण ब्रह्म की, तो ये विचारणीय बात है, क्योंकि हर एक के दिमाग में ये बात नहीं आती। उनके दिल में ये बात है, उन्होंने कहा भी मेरा व्यक्तिगत है, कोई माने या ना माने इस चीज को, और वास्तव में बात लगती भी सकते हैं। क्यों लगती है, क्योंकि जय हम कंचन थाल तो हाथ में नहीं ले रहे, वो तो जैसी वहां पर आरती की गई उसका वर्णन किया गया कि ऐसे ऐसे होती है वहां पर, और जो वास्तव में आरती की गई जिसकी महिमा गाई जा रही है आरती में, तो ये पूर्ण ब्रह्म से नहीं आ रही है। बात तो सही कही। तो इसमें ही देखो कि इसमें महिमा कैसे गाई गई इसकी, इनमें सबसे पहले यही आरती उनके द्वारा बनी है क्योंकि कवि थे, और इसमें धामधनी के गुणों का गान किया गया। अगर इसमें हम आरती उतारे तो कोई, मुझे तो कोई प्रूफ नहीं, मेरी तो आत्मा गवाह देती कि वास्तव में सही है। तो अब इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि पूर्ण पहचान हो गई, तो कह रहे हैं पूर्ण ब्रह्म से न्याय। सबसे पहले पहचान बता रहे हैं कि मेरे जो धामधनी घर पर पधारे ये कौन सी है, पूर्ण ब्रह्म है। और कौन से ब्रह्म से न्यारे, जो अक्षर ब्रह्म है उनसे भी न्यारे। वे पूर्ण, ये मेरे पूर्ण ब्रह्म हैं और अक्षर ब्रह्म से भी न्यारे हैं।
और कैसे है, आनंद अखंड अपार, इनके अंदर अपार यानी मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे इनके अंदर अखंड आनंद के ये भंडार, जैसे कह देते हैं सुख को निधान, आनंद का खजाना सुख का निधान है। अब एनो क्या कह रहे हैं, शिव सनकादिक आदि के इच्छित शेष न पाने पर। तो जो शिव जी हैं वे भी ध्यान लगाते हैं, लेकिन इनका परमात्मा की पहचान तो नहीं है। सनकादिक जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आदि के इच्छित यानी आदि इन सब ने इच्छा की इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने की, लेकिन वेद ही जब नेति नेति कहकर वापस लौट गए तो उनका पार नहीं पा पाए। और ऐसे अक्षरातीत धामधनी आज मेरे घर पर पधारे हैं, कितना सौभाग्य है। अंदर हृदय में भी ऐसा कोई समस्या है, क्योंकि हृदय में पधारेंगे तो घर में पधार ही जाएंगे, लेकिन अगर हृदय सुना है तो घर में कहाँ आएंगे, तो दिल रूपी घर में ऐसे मेरे धामधनी पधारे। और शेष न पावे पार, जो एक शेष ऋषि जो कह रहे हजार हजार मुख से में अपना वाणी का गायन करते हैं, वे भी उनका पार नहीं पाता। अगम जान के निगम कहावे, खोजी खोजी पछिया, क्योंकि जब वेद हैं, वे ब्रह्मांड के अंदर वेदों सर्वोपरि हैं, तो वेद भी जब बेहद में पहुंचे तो उन्होंने भी कह दिया कि न इति यानी ये नहीं है, ये नहीं है जहां तक हमारी पहुंच। अगर शास्त्रों में देखे तो जहां तक, हालांकि वेदों में तो है संकेत परमधाम के, लेकिन कोई जान नहीं पाया सौपन की बुद्धि होने के कारण। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर शाह जी, अगम जान के निगम कहावे, कि वो तो अगम है, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते, निगम है उस तक जाया ही नहीं जा सकता। और खोज खोज पछिहार, खोज खोज कर हिम्मत हार गए और वापस लौट आए, शून्य निराकार से महाशून्य से ऊपर वे जा ही नहीं पाए। जाने के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हम। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने निस्बत के कारण अपने अंगना जानकर मेरे घर में आज साक्षात पधारे। अब अकेले नहीं आए, क्योंकि साथ में बाईजूराज महारानी भी बैठी है। तो क्या कह रहे परम धाम का ध्यान लेकर, श्री ठकुरायन जी सखियन सुधा लीने संग पधारे। राज्य खुद श्यामा जी को लेकर और साथ में सुंदर साथ भी हैं, तो उन सखियों को लेकर जो मूल मिला में सिंहासन पर राज्य श्यामा जी विराजमान है और मेरी सब सखियां बैठी हैं, तो वे आज यहाँ पर भी यहाँ तन धारण करके साक्षात मेरे सामने श्री ठाकुरानी जी को भी लेकर विराजमान है और सारी सखियों को लेकर है कि ब्रह्मनिया साथ में है। तो सो घर लीने संग पधार, श्यामा जी को और अंगनाओं को लेकर मेरे घर पधार। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वारे, सो फंदा निर्वारे। अब आकर क्या किया हूं, देखो सुंदर साथ जी, अंदर में महसूस करना कि जो मैं आत्मा यहाँ जीव भाव को प्राप्त होकर तीन गुणों के अधीन होकर क्रिया में फंस गई थी, तो मेरे धामधनी ने आकर मुझे इस तीन गुण रूपी फंदे से बाहर निकाला। अब आएंगे तो कुछ करेंगे नहीं, तो कैसे क्या, इस बंधन से छुड़ा। तो तीन गुणों का जो फंदा पड़ा हुआ था, मुझे उससे उन्होंने छुड़ा दिया। सो फंदा निर्वात, सारे फंदे निर्वात, जो यहाँ कर्म के मर्यादाओं के वेद शास्त्रों के फंदे पड़े हुए थे, आवागमन का फंदा पड़ा हुआ था, लख 84 का फंदा पड़ा हुआ था, ये सब उन्होंने छुड़ा दिया। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया जी पर, शोभा मुख में नाए, सिंहासन आसन बैठाए, छत्रसाल गुण गाए, वाला जी छत्रसाल गुण गाए। ऐसे धाम धनी पर जब आकर उन्होंने मुझे यहाँ से फंद से छुड़ाया और मेरे हृदय में परम धाम की वो अखंड संपदा भर दी, तो ऐसे सब पर तो मैं वारी वारी जाऊं। क्यों, क्योंकि मेरे धाम धनी है, मेरा सब कुछ वही है।
तो ऐसे स्वरूप पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ और ऐसे उनकी नूरी शोभा को देखूं कि उनके अंदर कितना अखंड खजाना है, तो उन शोभा का मैं मुख से वर्णन नहीं कर। तो ऐसे धामधनी को, ऐसे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म को मैं अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाकर उनका गुणगान करती हूँ, उनकी महिमा का मैं गान करती हूँ। तो ये देखे सुंदर शाह जी, जब हृदय में वास्तव में धामधनी विराजमान हो जाएंगे तो उनके अंदर के गुण ही हृदय में आएंगे, तो हो गए ना धन, आत्मा हो गए ना उनके गुणों को देखकर समझ। तो ऐसा भाव छत्रसाल जी ने आरती के माध्यम से बाहर से आरती भी उतारी और अंदर से हृदय का भाव भी प्रकट किया और यहाँ पर अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित यहाँ पर कर देती। तो अब सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, श्री ठाकुरानी जी साथ संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातवार, सो नहीं मिसल मातवार। तो कह रहे हैं कि ठाकुरानी जी को लेकर ऐसे धामधनी मेरे घर पधारे हैं, और अगर ऐसे धामधनी को कोई परमात्मा अक्षातीत के अलावा अगर कोई समझता है तो वो ब्रह्म सृष्टि नहीं। तो इस चौपाई में उन्होंने उनकी पूर्ण पहचान यहाँ पर करा दी। आगे का प्रश्न सुंदर साथ जी अगले मीटिंग। श्री ठाकुरानी जी साथ संग ले